वर्णानि दंसनसावम् मोक्षामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली वरदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन भी कहो नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित को। हमारा देश और पूरा विश्व आज को श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम कमलधारी से ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि के सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि उनका लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ही अपना जानना, उसको ही अपना मानना और उसमें ही आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है। इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। होल्ड पे आना है और लोगों का माइक बंद कर दिया अभी तो। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अधिकार जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ प्रतिक्रमण यानी क्या? निश्चय चारित्र।
निश्चय चारित यानी क्या, अपने आत्मा को ही अपना जानना, अपने आत्मा को ही अपना मानना और अपने आत्मा में ही मग्न रहना, उसे ही ज्ञानी जीव परमात्म प्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं। यहाँ पर नियम साजी के 5वें अधिकार की 89 नंबर की गाथा यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, इसका स्वाध्याय चल रहा है। पाठ करता हूँ। एवं रौद्र ध्यावे धर्म एवं शुक्ल को, परमार्थ से वह प्रतिक्रमण यह कहा जिनवर सूत्र में। जिनेंद्रिय परमात्मा ने परमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहा है, तो कहते हैं, ये बुद्धि का फोन आ रहा है, वो बुद्धि का इसीलिए आ रहा है वो उनका। तो कह रहे इस पर लगा ना जीवन घंटा में कौन बुद्धि डिस्टर्ब आ रहा है, तो इस पर लगा ले। तो अरियंत परमात्मा ने परमार्थ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो स्वयं दुख स्वरूप हैं और अनंत दुख का कारण है, पप्पू ने भी काट दिया इसीलिए वो फोल्ड लोड जाता है। इसीलिए इनको तजना चाहिए और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान सुख स्वरूप हैं और अनंत सुख को प्राप्त कराने वाले हैं, इसलिए उनको ध्याना चाहिए। कहते हैं तज आर्थ एवं रौद्र ध्यावे धर्म एवं शुक्ल को, जो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान को तजता है, छोड़ देता है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपना ज्ञान श्रद्धा करके उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराता है, वही वास्तव में परमार्थ से प्रतिक्रमण कहलाता है। ये अरिहंत परमात्मा ने हमें समझाया है, बताया है, ग्रंथों में पे रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग वह कहलाता है आर्थ ध्यान। उसमें जो हमारी एकत्र बुद्धि हो जाती है, इष्ट के वियोग में दुखी हम होते हैं, हमारे संयोग से जब उनका भाई साहब वियोग होता है, जिन्हें अपन अच्छा समझते हैं, तो हमारे परिणामों में जो दुख होता है वह आर्थ ध्यान कहलाता है। अनिष्ट का संयोग शरीर आदि पर पदार्थों में भाई साहब रोग आदि हो गया, उनका संयोग हो गया जो आप चाहते नहीं हो, उन्हीं के बारे में हम चिंतन किया करते हैं, वही वास्तव में रौद्र ध्यान कहलाता है। काट दो ना, उनके चक्कर में सब वो इस पर लगा लेंगे। तो ज्ञानी जी कहते हैं कि ऐसे अर्थ ध्यान को तजना चाहिए। रौद्र ध्यान हिंसा आदि में आनंद मानना, चौरियानंदी, कोई चोरी की वस्तु ले आए आप, उसमें आनंद मानना, ये सब जो है चौरियानंदी में जाता है, ना। तो ऐसे ध्यान को हमें तजना चाहिए। ध्यान चित्त की एकाग्रता। ध्यान यानी चित्त की ध्यान है, अर्थात किसी एक विषय पर ही हम, वही वास्तव में ध्यान कहलाता है। और ध्यान 4 प्रकार का है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो सुख दुख रूप है और अनंत दुख का कारण भी है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो सुख स्वरूप है, अनंत सुख का कारण है। विकल्प रहित शुद्ध
शुद्ध आत्मा में विशेष ध्यान करना शुक्ल ध्यान है। अब इसी को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ उसका स्पष्टीकरण करते हैं। यह मूल में लाइन पदम श्रमधारी देव मूलराज की है। शुक्ल ध्यान किसे कहना? ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित शुद्ध आत्मा जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो कि आप हो, विशेष ध्यान करना शुक्ल ध्यान कहलाता है। ये धर्म ध्यान की कोटि से भी ऊंचा है। ये विशेष की बात है ना, तो विशेष यानी भावलिंगी मूलराजों को होता है। धर्म ध्यान तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी होता है। विशेष शब्द लगा है ना, तो विशेष यानी भावलिंगी संतों को होता है शुक्ल ध्यान। ये सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं होता है। वही आगे जीव सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा की साधना और आराधना में रत रहता हुआ मुंडाज अवस्था ग्रहण करते हुए है भाई साहब, भावलिंगी संत ये धर्म ये शुक्ल ध्यान यहाँ नहीं होता है जहाँ अपन हैं। समझ लिया? इसकी अभी योग्यता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये 7वें गुण स्थान का अंतिम समय और 8वें गुण स्थान का पहला समय है। तो यहाँ जीव जो है 7वें गुण स्थान तक ही है भाई साहब अपनी आत्मा में आराधना कर सकता है। शुक्ल ध्यान केवली सुत केवली के पाद में होता है। समझ लिया? तो ये जो है वज्र ऋषभ नारायण शरण होता है ना, उसके में उनको होता है। यहाँ वज्र ऋषभ नारायण शरण की ऐसी कोई जो है शरीर की ऐसी योग्यता नहीं है। समझ लिया? तो कहते हैं यह ध्यान धर्म ध्यान की अपेक्षा विशेष एकाग्रता वाला है। यानी धर्म ध्यान तो चौथे गुण स्थान समय दृष्टि जीवों को भी होता है, लेकिन यह जो है शुक्ल ध्यान है वह भावलिंगी मुनराजों को भाई साहब जब श्रेणी चढ़ते हैं तब इसकी उत्पत्ति होती है। यह ध्यान धर्म ध्यान की अपेक्षा विशेष एकाग्रता वाला है। विशेष एकाग्रता वाला है। मैं आत्मा ध्यान करने वाला हूँ और परिपूर्ण शुद्ध अवस्था मेरा ध्येय है। ऐसा ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित शुक्ल ध्यान होता है। ऐसा ये भी विकल्प वहाँ खत्म हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ध्यान करने वाला हूँ और मेरा ध्येय जो है परिपूर्ण शुद्ध अवस्था मोक्ष अवस्था प्राप्त करना है। ऐसे विकल्पों को भी वहाँ अवकाश नहीं होता है। समझ आप क्या कहते हैं? आत्मा ध्यान करने वाला हूँ, मैं ध्यान करने वाला हूँ, परिपूर्ण शुद्ध अवस्था मेरा ध्येय है। ऐसा ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित शुक्ल ध्यान होता है। बिल्कुल आत्मा की मस्ती में मस्त रहते हैं। अब किसी प्रकार का इस पर संबंधित विकल्प भी नहीं है कि मैं ध्यान करने वाला हूँ और मेरा ध्येय जो है अनंत चतुष्टय प्रकार प्रकट करना है। ऐसे विकल्पों को भी जहाँ अवकाश नहीं होता है उसे अरिहंत परमात्मा शुक्ल ध्यान कहती हैं। वह निजात्मा के लक्ष्य से होता है। काय के होता है? अपने आत्मा के लक्ष्य से होता है, शुद्धात्मा के लक्ष्य से होता है। पंचेंद्रिय के लक्ष्य से भिन्न होकर शुद्ध चैतन्य स्वभाव की तरफ लक्ष्य करने पर निर्भेद परम कला सहित निश्चय शुक्ल ध्यान होता है। क्या? पंचेंद्रिय के लक्ष्य से भिन्न होकर हमारा निरंतर उपयोग पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जाया करता है। वहाँ तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होती है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत हमारे संसार का कारण है। तो कहते हैं पंचेंद्रिय के लक्ष्य से भिन्न होकर, यानी अपने उपयोग को समस्त परद्रव प्रभाव से समेट लेना और अंदर जो शुद्धात्मा है उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही वास्तव में ध्यान कहते हैं।
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होता है। जब तक हमारा उपयोग पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ उन्हीं को याद करता रहता है, उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, वहाँ पर धर्म ध्यान का भी अभाव है। शुक्ल ध्यान की बात तो बहुत ऊंची हो गई। तो यहाँ यह समझाया जा रहा है पंच इंद्रिय के विषयों से भिन्न होकर, यानी अपने उपयोग को वहां से समेट लेना, पंच इंद्रिय के लक्ष्य से भिन्न होकर शुद्ध चैतन्य स्वभाव की तरफ, ये देवल में विराजमान अपना जो शुद्धात्मा है उसकी तरफ अपना लक्ष्य केंद्रित करना, अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ लगाना। पंचेंद्रिय के लक्ष्य से भिन्न होकर शुद्ध चैतन्य स्वभाव की तरफ लक्ष्य करने पर निर्भेद परम कला सहित निश्चय शुक्ल ध्यान होता है। समझ रहे आप? कितनी सुंदर बात है, हमें समझ में नहीं आती है ऐसी कोई बात ही नहीं। समझ रहे आप? जो उपयोग हमारा पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ जाता है उस पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है। वही उपयोग पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो शुद्ध चैतन्य वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जब वह उपयोग अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण करता है, उसका आश्रय लेता है, तब जीव की पर्याय में भाई साहब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति होती है। जो हमारे वर्तमान में सुख का कारण है और अनंत सुख को लाने वाला है। इस प्रकार धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याकर, गाथा में मूल गाथा में ना तज आर्त रौद्र ध्यावे धर्म और शुक्ल ध्यान। इस प्रकार धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याकर जो भव्य पुरुष पारणामिक भावना रूप से परिणमा है, जिसको निमित्त की अथवा निमित्त के अभाव की अपेक्षा नहीं है, ऐसे स्वभाव भाव में एकाग्रता पूर्वक एकाग्रता रूप जिसका परिणमन है वह निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप है। क्या कहा उन्होंने? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याकर जो भव्य पुरुष, भव्य यानी जिनका अब संसार है भाई साहब खत्म होने वाला है, समझ लिया गया, उन्हें भव्य कहते हैं। जिनकी होनार अच्छी है, उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान वर्तता है, करने योग्य कार्य तो ये है, वे जीव सब भव्य कहलाते हैं। भव्य पुरुष पारणामिक भावना रूप से परिणमा है, उसकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेकर परिणमित हुई है, वह भव्य जीव कहलाता है, जिसको निमित्त की अथवा निमित्त के अभाव की अपेक्षा नहीं है। समझ गए आप? पर द्रव कितना भी अच्छा हो है भाई साहब, पर वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। समझ गए आप? हमारे लिए तो वह पर ही है, चाहे अरियंत भगवान भी क्यों ना हो, उनकी भी अपेक्षा नहीं है। समझ गए नहीं आप? ऐसी सुंदर बातें हैं। जिसको निमित्त की अथवा निमित्त के अभाव की भी अपेक्षा नहीं है। समझ गए आप? पर द्रव्यों की जिसमें किंचित भी का समय जरूरत नहीं है, अपने स्वभाव लंबन से जो पर्याय खड़ी हुई है, उसे वास्तव में निमित्त की अब कोई आवश्यकता भाषित होती नहीं है अंदर में। ऐसे स्वभाव भाव में एकाग्रता रूप जिसका परिणमन है, अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा स्वभाव भाव में वीतराग स्वरूप ज्ञानानंद मूर्ति में जिसकी पर्याय आश्रय लेकर खड़ी हुई है, एकाग्रता कर रही है, परिणमन कर रही है, वह निश्चय से प्रतिक्रमण स्वरूप है। उसे निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं।
इस प्रकार देवादिदेव श्री तीर्थंकर भगवान, जो देवों के भी देव, अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान के मुख कमल में से निर्गत द्रवसुत में कहा है। उनकी दिव्य ध्वनि में निकली हुई बातें हैं ये। क्या समझ जा मुख कमल से निकली हमने यार, ये किसी गहरे गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं है, छतमस्त जीवों की बात नहीं है। ये उन अरिहंत परमात्मा की बात है, उनके मुख से निकली हुई बात है। समझ गए? जो देवादि देव श्री तीर्थंकर सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसे अरिहंत परमात्मा के मुख से निकली हुई बातें हैं कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दुख का कारण है, उसे तजना चाहिए। और शुक्र या आपका धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान सुख स्वरूप है और अनंत सुख को लाने वाला है, इसे अंगीकार करना चाहिए। ये अरिहंत भगवान के द्वारा बताई हुई बातें हैं, इसमें किसी छद्मस्त की इसमें कोई बात नहीं है। इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है। अब पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान तो है, समझा नहीं आप? साधक जीव एक अवतारी होकर स्वर्ग में जाएगा, है नहीं? समझे? जो धर्म ध्यान वाला जीव है, जो अपनी आत्मा की साधना और आराधना उपासना में रत है, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है, वह जीव जो है एक अवतारी होकर स्वर्ग में जाएगा। समझे? साधक जीव, अपनी आत्मा की साधना करने वाला साधक जीव एक अवतारी होकर स्वर्ग में जाएगा। अभी उसकी पर्याय में राग विद्यमान है ना, शुभ राग है ना, तो उसके फल में वह स्वर्ग में जाएगा। तथापि भान है कि निर्मलता के कारण अग्रिम भव धारण करना पड़ेगा। वह जानता है कि अभी मेरी पर्याय में पूर्ण वीतरागता भी नहीं हुई है, अभी मुझे एक अवतार और करना पड़ेगा, स्वर्ग में जाऊंगा मैं। इतना कॉन्फिडेंस होता है साधक जीवों को। समझे ना आप? ये कोई कल्पना वाली बात नहीं है, स्वयं उसको अंदर में विश्वास हो जाता है कि अब मैं जो है स्वर्ग में जाऊंगा और फिर वहां से आके कैसा मैं शुक्र ध्यान की सीढ़ी चढ़ूंगा और मोक्ष में चला जाऊंगा। समझ गया? कहते हैं तथापि भान है ना कि निर्मलता के कारण अग्रिम भव धारण करना पड़ेगा। पुरुषार्थ में जितनी कचास रह गई उसके कारण स्वर्ग मिलेगा। राग का फल स्वर्ग है, ऐसा ज्ञानी जानता है। धर्मी जीव राग का स्वामी नहीं होता है। जो पर्याय में भी शुभराग है, 28 मूल गुण पालने का जो शुभराग अभी शेष रह गया है, उसमें उनकी एकत्वपना नहीं था, है? समझे? वह राग का स्वामी नहीं होता है। राग होता जरूर है, शुभराग अभी विद्यमान है, पर एक परमाणु मात्र एक राग के परिणाम को भी वह अपना नहीं मानता है। तो कहते हैं धर्मी जीव राग का स्वामी नहीं होता है, वह तो उसका अभाव करके मनुष्य होकर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। ये है विधि। समझे आप? धर्मी जीव को सब वस्तु स्वरूप क्लियर हो जाता है, तभी तो वह सम्यक जीव होता है। अगर वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ना हो तो वह जीव भाई साहब अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता है। मुनि अवस्था तो बहुत ऊंची बात हो जाती है। पहले आत्मा का अनुभव होता है और आत्मा का अनुभव वस्तु स्वरूप ज्ञान में किसी प्रकार का कोई संशय विपर्य अनित्य नहीं रहता है। तो यहाँ कहती है ऐसा ज्ञानी जानता है धर्मी जीव का राग का स्वामी नहीं होता है, वह तो उसका अभाव करके मनुष्य होकर
केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। जितनी कचास रह गई है पर्याय में वह उसके ज्ञान में बराबर जानने में आती है, लेकिन उस राग का वह अपने रूप से अनुभव नहीं करता है। अपने रूप से तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसी जो है दो धाराएं चलती है, मिश्र धाराएं ज्ञानियों को। एक होती है ज्ञान धारा, वीतराग धारा, और दूसरी होती है राग धारा। हैं, समझ गए? हैं? हाँ, कर्म धारा करो, कर्म के निमित्त से होने वाली धारा। एक ज्ञान धारा है, कर्म धारा। राग धारा, राग जो है हमारे पर्याय में राग होता है, और कर्म धारा है। हैं? और ज्ञान धारा जितना अपने क्या है प्रभु परमात्मा का आश्रय हुआ, ज्ञान धारा, वीतराग धारा है। ज्ञान धारा से मुक्ति की प्राप्ति होगी, राग धारा जितनी रह गई है संसार का कारण है। तो ऐसा वह जानता है, तो राग में एकत्वपना उसका नहीं होता है, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में एकत्वपना बरतता हुआ स्वयं में भी अनुभव में आता, किसी पूछने की जरूरत नहीं है, इतना वस्तु स्वरूप स्पष्ट है। समझे नहीं आप? धर्मी जीव राग का स्वामी नहीं होता, वह तो उसका अभाव करके मनुष्य होकर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, शुक्ल ध्यान को सर्वथा उपाधि क्यों कहा? शुक्ल ध्यान को सर्वथा उपाधि क्यों कहा? क्योंकि शुक्ल ध्यान भाई साहब पूर्ण मतलब निर्मल पर्याय है शुक्ल ध्यान, समझे नहीं आप? और पर्याय को उपाधि क्यों कहा? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान क्या है? उपाधि है, ऐसा कहा नहीं? आर्त रोध ध्यान तजनी योग है। तो यहाँ जो है इस गाथा में शुक्ल ध्यान को सर्वथा उपाधि क्यों कहा है? ऐसा एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है। कुछ गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, चारों ध्यानों में से प्रथम के दो ध्यान आर्त रोध ध्यान छोड़ने योग्य है, क्योंकि वे दुख रूप है, पर के लक्ष्य से होने वाले हैं। बेकार की उसमें बेकार की एकाग्रता है। किसकी एकाग्रता है? बेकार की। परिणाम होंगे। आर्त रोध ध्यान में इसका होता है, घर में कई समय इष्ट का वियोग हो गया तो क्या होगा? उसके निमित्त से आप उसके बारे में चिंतन करोगे तो कौन सा ध्यान होगा? आर्त ध्यान। इष्ट चीज का वियोग हो गया है, समझ नहीं आप? और उसी के चिंतन में हमारा आत्मा लगा रहता है, तो वो आर्त ध्यान है, वो दुख रूप है, तो होना ही है। तो ये तो कर्मों की लीला है ना। कौन सा निमित्त आपके साथ में रहने वाला परमानेंट बताइए आप? परमानेंट रहने वाली चीज तो आत्म वस्तु है। यह तो पर्याय भी, निर्मल पर्याय भी परमानेंट नहीं रहती है। तो अन्य की काम तो भारी पर पदार्थ हमारे परमानेंट कैसे हो जाएंगे भाई साहब? निर्मल पर्याय आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली है, वो भी तुम्हारे साथ। जो क्षणिक चीजें हैं, क्षणिक चीजों का हमारी आत्मा में चिंतन चलेगा तो वो आर्त ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा भाई साहब बताइए आप? जिन्हें आप अच्छा समझते हो उनका वियोग निश्चित है। ज्ञानी जी सच्चा ज्ञान करके उन अनित्य पदार्थों का चिंतन नहीं करते हैं। ना बहुत बड़ी बात हो गई भाई साहब हैं। हम निरंतर भाई साहब जिस पर्याय में जाते हैं, बस यही हमारा परिवार है, यही मैं हूँ। अब उनमें से तो कोई ना कोई को खिसकना ही है। अब आप प्रेम करके बैठ गए हो हैं तो दुख होगा, समझे नहीं आप? तो ये आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान समझ गए आप? घर में चोरी की वस्तु ले आए, खुशी हो रही, प्रसन्न हो रहे हो आप? हिंसा में आनंद मानते हो, झूठ बोलने में आनंद मानते हो, परिग्रह में आनंद मानते हो, कुशील में आनंद मानते हो, समझ गए नहीं आप? तो ये तो जो भाई साहब आपका जो है रौद्र ध्यान में जाएगा, ये भी दुख स्वरूप है। इसीलिए दोनों ध्यानों को तजने की बात की जा रही है। कहते हैं चार ध्यानों में प्रथम के दो ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, क्योंकि वे दुख स्वरूप हैं, पर के लक्ष्य से होने वाले हैं, इसीलिए वे छोड़ने योग्य है।
तो बुद्धि पूर्वक उन्हें छोड़ने योग्य कहा गया है। उसमें विकार की एकाग्रता है। किसकी एकाग्रता है? विकार की। दोनों ध्यानों में विकार की उत्पत्ति होती है उनमें एकाग्रता है और क्या। हमारा उपयोग निरंतर उसी में जुड़ा रहता है। सही बात है। समझे? पर द्रव प्रभाव में ही वास्तव में है, उन्हें अपना मानकर उन्हीं में ही एकाग्र हो रहा है, जो हमारे संसार का कारण है। तो कहते विकार की एकाग्रता है उसमें, जबकि धर्म और शुक्ल ध्यान में स्वभाव की एकाग्रता है। काय की एकाग्रता? स्वभाव की और व्यवहार की एकाग्रता। उसमें अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा तीनों काल स्थिर वस्तु है, जिसका न कभी वियोग होता है, समझ गए नहीं आप, न कभी उत्पन्न होता है। उसमें अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की एकाग्रता, एकाग्रता करने वाली पर्याय है, समझ गए नहीं आप। तो यहाँ ये बताते हैं धर्म और शुक्ल ध्यान में स्वभाव की एकाग्रता है। इसमें ये परमानेंट वस्तु दे देवल में विराजमान है, शुद्ध आत्मा है, सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जो हमेशा आपके साथ में रहती है, कभी आपका साथ छोड़ती नहीं है। ऐसे लोगों के साथ में रहोगे तो क्या होगा बोलिए आप। जो परिणति हमारी ऐसे द्रव्य स्वभाव के साथ में रहेगी, उसमें आनंद मानेगी, उसमें रमेगी, तो बोलो धर्म ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा। क्योंकि हमारे आत्मा का कभी वियोग होता नहीं है। तो पर्याय समझदार हो चुकी है, समझिए चतुर हो गई है। अब वह अज्ञान दशा में वह अस्थिर वस्तुओं में एकाग्र हो रही थी, अब वह समझदार होती हुई अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में एकाग्र होती है। तब वहां से धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती हुई शुक्ल ध्यान में बदल जाती है और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेती है, समझे ना। इसीलिए गाथा में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को तजने की बात की जाती है। धर्म ध्यान और सुख ध्यान वह वास्तव में उपादेय रूप से ग्रहण करने की बात की जा रही है। उसका उत्तर देते हैं कुछ गुरुदेव श्री। शुक्ल ध्यान में को सर्वदा उपादेय क्यों कहा, तो उसका उत्तर गुरुदेव श्री ने दिया कि चारों ध्यानों में से प्रथम के दो ध्यान आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़ने योग्य है। उनमें विकार की एकाग्रता है, जबकि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में स्वभाव की एकाग्रता है। धर्म ध्यान प्रथम भूमिका में उपाधि है, क्या प्रथम भूमिका में उपाधि है, और शुक्ल ध्यान सर्वदा उपाधि है। शुक्ल ध्यान में भी यद्यपि पर्याय है, शुक्ल ध्यान भी यद्यपि पर्याय है, शुक्ल ध्यान है ना, शुक्ल ध्यान के भी चार पाए हैं ना, समझ गए आप। शुक्ल ध्यान भी यद्यपि पर्याय है, तथापि विकार का नाश करके मोक्ष प्रकट कराता है, समझ आप। शुक्ल ध्यान निर्मल पर्याय है, अपनी आत्मा में मस्त हो रही है, गुणराज भावलिंगी संत हैं और विशिष्ट एकाग्रता उस पर्याय में है, पर वह पर्याय है, समझे नहीं आप। शुक्ल ध्यान सर्वदा उपाधि है, समझे नहीं आप। अभी पर्याय की बात ली है ना, इसीलिए उसको उपाधि कहा। प्रकट करने योग्य उपाधि है, और आश्रय करने योग्य उपाधि तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, समझे ना। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वो भी पर्याय है, इसीलिए उन्हें छोड़ने की बात की गई है। तो उसके सामने उपाधि कौन सी चीज होगी, तो कहते धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होगा। ये पर्याय आपका इस समय अपने साथ में रखिए है, और ये पर्याय को अपनों ऊपर से हटाना है। विकार रूपी पर्याय है जो निरंतर हमारे आत्मा को दुख तकलीफ देती है, उसको हटाइए आप सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक, और जो है निर्मल पर्याय है उसे वास्तव में प्रकट कीजिए। इस अपेक्षा से हे और उपाधि की बात आती है, लेकिन आश्रय करने योग्य तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आता है, उसमें क्या दिक्कत है? आत्मा पर का करता नहीं है, पर का करता कहा जा रहा है, तो यानी अपने आप
आत्मा पर्याय का करता है। उसके सामने क्या कहा गया? आत्मा पर का करने वाला नहीं है, ऐसा कहते हो? कोई कहते हो हैं? तो किसका करने वाला? तो कहते अपने परिणाम का करने वाला है। तो अपने परिणाम तक आपको सीमित किया और फिर कह देते कि परिणाम का भी करने वाला नहीं है, वह तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है। समझ ना? तो ये तो शैली है, शैली हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो है शुक्ल ध्यान को उपाधि रूप से सर्वदा उपाधि क्यों कहा? क्योंकि आत्म ध्यान और बौद्ध ध्यान रूपी पर्याय जो दुख स्वरूप है, पर के निमित्त से होने वाली पर्याय है और वह जो है उसे छोड़ने योग्य है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है वह उपाधि क्यों है? क्योंकि वो आत्म ध्यान वाली बौद्ध ध्यान वाली पर्याय छोड़ने योग्य तो प्रकट करने योग्य तो है धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान है। समझ गया? ये शैली है। धर्म ध्यान प्रथम भूमिका में उपाधि है और शुक्ल ध्यान सर्वदा उपाधि है। शुक्ल ध्यान भी यद्यपि पर्याय है। ये सब चारों ध्यान कहाँ होते हैं? चारों ध्यान कहाँ होते हैं? पर्याय में होते हैं। तथापि विकार का नाश करके मोक्ष प्रकट कराता है। अतः सर्वदा उपाधि कहा है। पर्याय अपेक्षा से उपाधि है। किस अपेक्षा से उपाधि है? उपाधि कहा तो किस अपेक्षा? आर्थ ध्यान बौद्ध ध्यान छोड़ने योग्य है और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान जो है वह पर्याय की अपेक्षा से उपाधि है। पर्याय की अपेक्षा से उपाधि कहा गया है। समझ गए आप? आश्रय करने के लिए तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही उपाधि है। समझ गए आप? देखो, जीव को एक शुद्ध आत्मा ही उपाधि है। प्रत्येक जीव को है अपना शुद्ध आत्मा ही वास्तव में उपाधि है आश्रय करने की, वही आश्रय करने योग्य है। पर्याय का काम तो आश्रय करने का है। तो परमानेंट वस्तु उसे मिल गई है तो उसका आश्रय लेगी ना। अब टेम्परेरी है भाई साहब, आप भी तो यही काम करते हो। आपको भाई साहब टेम्परेरी नौकरी में मजा आता कि परमानेंट नौकरी में सही रहोगे आप? परमानेंट में हैं? जब तक परमानेंट नहीं मिली तब तक टेम्परेरी, तब तक तो आप तो ध्यान से काम चला रहे हो। चला ही रहो। क्यों भैया? ये कह रहे जब तक जो है परमानेंट नहीं मिली तब तक आप ध्यान से काम चलाओ। भाई का काम चलाना है। नहीं, काम नहीं चला। ये कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं मिली है परमानेंट, अरे नहीं मिली है वो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको हटाओ। ये कह रहे हैं। समझेंगे नहीं आप? जब तक अपना आत्मा नहीं मिला तब तक पंचेंद्रिय के विषयों से लाभ मानते हो नहीं, तब तक धर्म ध्यान में लगे रहो। ये कह रहे हैं शुक्ल ध्यान नहीं आई है तब तक अपन उसमें लगे रहो। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परमानेंट है जिस पे कर्मों का भी जोर नहीं चलता है। ऐसा भगवान आत्मा देव में विराजमान है। जीव को एक शुद्धात्मा ही उपाधि है। उपाधि मतलब आश्रय करने योग्य उपाधि है। अपना जो वस्तु तीनों काल एक रूप रहने वाली, जिस जो परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न है वही वास्तव में आश्रय करने योग्य उपाधि है सभी जीवों के लिए। दृष्टि तो किसी भेद या विकार को स्वीकारती नहीं है। दृष्टि जो है किसी भेद और विकार द्रव गुण पर्याय की आत्मा में भेद करना है भाई साहब, उसको भी स्वीकार नहीं करती है। विकार को तो स्वीकार करे कहाँ से? हैं जहाँ भेद को भी स्वीकार नहीं करती है, विकार तो बहुत दूर हो गए। विकार को अपना कैसे मानेगी? जहाँ गुण भेद भी आत्मा में गुण भेद करना भी उसके स्वीकार नहीं है। उसे तो बस एक अभेद निर्विकल्प जो आत्म वस्तु है उसमें ही प्रश्न दृष्टि उसको स्वीकार करती है। अभेद को स्वीकार करती है, भेद को भी नहीं, विकारों को भी नहीं। दृष्टि में तो एक अपना मात्र ज्ञाय प्रभु परमात्मा है जो अभेद रूप से विद्यमान है, उसको स्वीकार करती है दृष्टि तो किसी भेद या विकार को स्वीकारती ही नहीं है। किंतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की पर्याय भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। क्या कहा?
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की पर्याय भी ये हैं तो निर्मल, पर वह सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। क्या भाई साहब? पर्याय के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है। पर्याय के लक्ष्य से चाहे वह धर्म ध्यान की पर्याय हो अथवा शुक्ल ध्यान की पर्याय हो, उसका लक्ष्य करने जाओगे तो उसमें राग ही उत्पन्न होगा, और राग आत्मा के लिए अनिष्ट कारक है। समझ में आई? इसीलिए सम्यक दर्शन के लिए तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वही वास्तव में उपाधि है। सम्यक दर्शन कैसे होता है भाई साहब? पर्याय के लक्ष्य से होता है कि अपनी चैतन्य वस्तु जो तीनों काल एक रूप रहती है उसके आश्रय से होता है। तो यहाँ कहते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की पर्याय भी जो कि है तो निर्मल है पर्याय, पर सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय तो अपना त्रिकालिक वस्तु चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद नहीं संसार। पर्याय का लक्ष्य तो अंदर जो वस्तु चेतनेश्वर है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसका आश्रय लिए हुए है। बताओ भाई साहब, हम क्या तुम्हारे रुपया पैसा लग रहे हैं? ऐसा धर्म बताइए आप। ना किसी के पास जाना, ना किसी के पास आना है, न चिंतन करना पड़े, बिन याचे बिन चिंतवे, धर्म सकल सुख दे, बिन याचे बिन चिंतवे, धर्म सकल सुख दे। आत्मा की पर्याय में आनंद आनंद हो जाता है। अपनी ये त्रिकालिक वस्तु आनंद स्वरूप है, तीनों काल एक रूप रहने वाली है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय लेने पर पर्याय में आनंद की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपके पास क्या कमी है? द्रव्य भी आपके पास में है, आश्रय लेने वाली पर्याय भी तुम्हारे पास में है। और पर्याय को सच्ची समझ हो जाए कि भाई साहब परमानेंट वस्तु सुखी देने वाली तो यहाँ विराजमान है, हम कहाँ भटक रहे हैं? भाई साहब, अनंत काल हो गया पर्याय को पर का लक्ष्य करते करते, भटकते भटकते उस पर्याय में क्या मिला? उस पर्याय में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है भाई, जो हमारे संसार का कारण हो जाती है। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब अंदर देखिएगा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है, आत्म वस्तु है, दे देवन में विराजमान, शरीर राग आदि से भिन्न। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का पर्याय आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। कहते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की पर्याय भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। कारण कि वे दोनों ध्यान यद्यपि वीतरागी हैं, वे दोनों पर्याय जो है धर्म ध्यान की और शुक्ल ध्यान की वीतरागी स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुई है, लेकिन वे पर्याय है, वीतराग स्वरूप है, इसीलिए वे भी आश्रय करने योग्य नहीं है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की पर्याय भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि वे दोनों ध्यान यद्यपि वीतरागी हैं, परंतु है तो एक समय की पर्याय है ना। पर्याय की मुद्दत कितने समय की होती है भाई साहब? एक समय की होती है। फिर तो दूसरी पर्याय आ जाएगी, तीसरी पर्याय आ जाएगी, चौथी पर्याय आ जाएगी। जब तक तुम आश्रय लेने जाओगे तब तक तो भाई साहब वहाँ दूसरी पर्याय मिलेगी आपको। समझ गए ना आप? वो पर्याय तो मिलने वाली ही नहीं है आपको, तो उसका तुम आश्रय क्या लोगे? हैं? और वहीं पर वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसका कब आश्रय नहीं ले सकते हो आप? बताइए आप। हैं? कब? जब आप चाहो तभी आप उसका भोग कर सकते हो, जब चाहो तब। पापा हैं? कोई कमी थोड़ा अपने पास में। तो कहते पर्याय के ऊपर लक्ष्य जाने से
भेद पड़ता है और राग होता है। क्या होता है? पर्याय के लक्ष्य करने से क्या होता है? भेद उत्पन्न होता है। भेद, भेद हो गया ना, द्रव पर्याय के भेद हो जाते हैं वहां पर। और फिर उसका लक्ष्य करने जाओगे तो राग की उत्पत्ति होगी, दुख की राग यानी दुख की उत्पत्ति होगी, क्योंकि वह पर्याय तो आपको मिलने वाली नहीं है। क्या हुआ है? अपना भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध है, जब चाहो तब उपलब्ध है। उसका ना तो वह कभी उसका जो विनाश ही नहीं होता है, तो वह है ना अंदर में परमानेंट वस्तु, उसका आश्रय लो ना भाई। इसीलिए अभेद द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए शुक्ल ध्यान की पर्याय को गौण करके क्या किया? अभेद द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए शुक्ल ध्यान की पर्याय को गौण करके व्यवहार कहके अभूतार्थ कहा है कि है ही नहीं है। क्या कह दिया? है ही नहीं है का मतलब क्या? अभूतार्थ कहने का मतलब क्या है? क्या वास्तव में पर्याय नहीं है? है तो, पर भाई साहब त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि कराने के लिए उस पर्याय को अभूतार्थ कह दिया। क्या समझे नहीं आप? पर्याय के बिना तो ध्रुव होता ही नहीं है, उसे गौण कर दिया, कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि भाई साहब वो है ही नहीं, हटा। समझ गए नहीं आप? जिससे आपका मन जो है उसके प्रति उस पर्याय के पास में भी न जाए। जब चीजें ही नहीं है तो क्या है? समझ गए नहीं आप? इसीलिए उसे अभूतार्थ कह दिया उन्होंने पर्याय को, क्योंकि पर्याय के बिना ध्रुव होता नहीं है। लेकिन अपने अभेद ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि कराने की अपेक्षा से उस पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहा गया है। समझ गए आप? अभेद द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए शुक्ल ध्यान की पर्याय को गौण करके व्यवहार कहा, अभूतार्थ कहा है। भूतार्थ त्रिकाली स्वभाव में वह नहीं है। किसमें नहीं है? पर्याय जो है ना अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में नहीं है। अगर पर्याय आत्म स्वभाव में हो तो पर्याय का तो नाश हो जाता है, तो फिर जो है द्रव्य स्वभाव का भी नाश हो जाएगा। समझ गए नहीं आप? तो भूतार्थ त्रिकालिक स्वभाव में वह नहीं है। अतः दृष्टि के विषय में तो शुद्ध स्वभाव एक ही उपाधि है। क्या? दृष्टि तो एक मतलब अभेद स्थायी वस्तु को ग्रहण करती है। समझ नहीं आप? दृष्टि के विषय में शुद्ध स्वभाव एक ही उपाधि है। समझ नहीं आप? वह तो प्रकट करने की अपेक्षा से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को उपाधि कहा गया है। शुक्ल ध्यान को जो उपाधि पूछा है, शुक्ल ध्यान को सर्वथा उपाधि क्यों कहा है भाई साहब? वह तो प्रकट करने की अपेक्षा से उपाधि है, पर आश्रय करने के लिए तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही है। इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। दृष्टि के विषय में तो शुद्धात्मा शुद्ध स्वभाव एक ही उपाधि है, परंतु यहाँ तो ध्यान के भेदों का ज्ञान कराना है। क्या? 4 प्रकार के ध्यान है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसलिए ध्यान की बात है ना, तो इसीलिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ने योग्य कहा गया है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को उपाधि रूप से कहा गया है। ये सब पर्यायों की अपेक्षा से कही गई है, क्योंकि ध्यान का प्रकरण है ना, तो 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, वो दुख रूप है, वह छोड़ने योग्य है। और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान अपने आत्मा के आश्रय से होता है। समझ गए? निर्मल है, आनंद स्वरूप है, इसीलिए उपाधि है। तो ये सारी बातें जो बताई गई हैं वे ध्यान के प्रकरण में 2 पर्याय छोड़ने योग्य हैं और 2 पर्याय प्रकट करने योग्य हैं। इस अपेक्षा से उन्हें उपाधि या शुक्ल ध्यान को कहा जा रहा है। ऐसी अपेक्षा समझना चाहिए। यहाँ तो ध्यान के भेदों का ज्ञान कराना है, इसीलिए आर्त और रौद्र ध्यान से भिन्न करने के लिए वितरागी पर्याय स्वरूप ध्यान और शुक्ल ध्यान को उपाधि कहा है। क्या? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से भिन्न करने के लिए वितरागी पर्याय स्वरूप धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वह वितराग स्वरूप है। कैसा है? आनंद स्वरूप है।
और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान राग रूप है, दुख रूप है, इसीलिए राग को छोड़ना और वीतराग रूप पर्याय को प्रकट करना, इस अपेक्षा से उपाधि जिनागम में उन ध्यानों के बारे में बताया गया। शुक्ल ध्यान देखा, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को उपाधि कहा है। शुक्ल ध्यान मोक्ष का निश्चित कारण है, समझे ना? शुक्ल ध्यान मोक्ष का निश्चित कारण है, इसीलिए सर्वथा उपाधि कहा है। इस ऐसी अपेक्षा समझना चाहिए। इन अपेक्षाओं को हमें बराबर का समय माँ की शैली को समझना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर एक अन्यत्र एक श्लोक आता है, अन्य जगह दिया गया है, तो वो अपन पढ़ते हैं। अन्यत्र लिखा उन्होंने यहाँ पर, अन्यत्र श्लोक द्वारा कहा है कि अरे इंद्रियों से अतीत अंतर्मुख निष्क्रिय, ध्यान दे के जल्प जाल से पार ध्यान जो, अरे विकल्पातीत आत्मा की अनुभूति, ही है शुक्ल ध्यान योगी जन ऐसा कहते हैं। जो ध्यान निष्क्रिय है, इंद्रियातीत है, ध्यान ध्येय विवर्जित, ध्यान और ध्येय के विकल्पों से रहित है और अंतर्मुख है, उस ध्यान को योगी शुक्ल ध्यान कहते हैं। क्या कैसा है शुक्ल ध्यान? निष्क्रिय है, समझे आप? अपने गायक प्रभु परमात्मा का, निष्क्रिय स्वभावी आत्मा का है भाई साहब आश्रय लिए हुए है, तो वह ध्यान निष्क्रिय है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, समस्त इंद्रियों का अवलंबन आश्रय छोड़ दिया है, एकमात्र निष्क्रिय स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है। ध्यान ध्येय विवर्जित, ध्यान और ध्येय के विकल्पों से रहित है। ऐसे शुक्ल ध्यान की बात करते हैं, जिसमें द्रव और पर्याय के भेदों को भी अवकाश नहीं है, ध्यान ध्येय के विकल्प से भी रहित है, अंतर्मुख है। कैसा है? अब बोलो कितने लक्षण बता दिए, बताइए। अंतर्मुख है, यानी बैरमुखता तजने योग्य है, अंतर्मुख करने योग्य है। समझे? बैरमुखता में दो ध्यान होते हैं आपके, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। वही कर रहा है जी। अंतर ध्यान, अंतर मुख से ऐसा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति होती है। सही बात है। तो वस्तु है ना चेतनेश्वर यहाँ पर, है उसका ज्ञान करो ना भाई साहब, उसका श्रद्धान करो, है ये हमें प्रयोग में लाना चाहिए। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने भी भगवान की पूजा करिए, भक्ति करिए, अगर ये कार्य आपने नहीं किया जीवन में, है तो भाई साहब आपके जन्म मरण का सिलसिला टूटने वाला नहीं है। समझ में आए? सबका काम तो यही था, जितने भी धर्म जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, उन सब का प्रयोजन क्या है? कि अपने आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा का आश्रय लेना, अंतर्मुख हो जाए बस। क्या? क्योंकि अंतर्मुखता हुए बिना अपने आत्मा का आनंद मिलता नहीं है। आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। तो कहते हैं अंतर्मुख है, उस ध्यान को योगी शुक्ल ध्यान कहते हैं। इस श्लोक में शुक्ल ध्यान की व्याख्या करते हैं। कैसा है शुक्ल ध्यान? राग और भेद की क्रिया से रहित है, राग और भेद की क्रिया से रहित है, इंद्रियों से अतीत है, जिसमें अर्थात जिसमें किसी भी इंद्री की अपेक्षा अथवा सहायता नहीं है, तथा वह ध्यान और ध्येय के विकल्प से रहित है। मैं ध्यान करता हूँ और पूर्ण स्वरूप मेरा ध्येय है, ऐसे ध्यान और ध्येय का भेद भी जहाँ नहीं है। इस ध्यान में बैरमुख वृत्ति का नाश होकर अंतर्मुख वृत्ति प्रकट हुई है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में समझने, पहले छोटी भूमिका में धर्म ध्यान होता है, फिर वह शुक्ल ध्यान में बदल जाता है, बढ़ता बढ़ता शुक्ल ध्यान में बदल। इस अंतर स्वरूप की ओर झुकी हुई वृत्ति को, एकाग्रता को शुक्ल ध्यान कहते हैं। ध्यान को
निष्क्रिय कहा है। क्या भाई साहब? ध्यान को निष्क्रिय कहा अर्थात क्या? राग और भेद की क्रिया से रहित, वहां बिल्कुल चंचलता नहीं है। उस पर्याय में देखो, राग के कारण से हमारी पर्याय में चंचलता होती है, समझ गए आप? विकल्प होती है, लेकिन शुक्ल ध्यान में बिल्कुल भी चंचलता नहीं है, बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। उस अपेक्षा से उसे निष्क्रिय ध्यान कहा गया, शुक्ल ध्यान को निष्क्रिय कहा गया, क्योंकि राग के कारण से, भेद के कारण से पर्याय में जो विकल्प होते थे उन विकल्पों का भी वहां पर अभाव हो गया है। इसलिए शुक्ल ध्यान एक निष्क्रिय है, उस पर्याय में बिल्कुल भी चंचलता नहीं है, भाई साहब। पूर्ण रूप से वह पर्याय अपने ज्ञाय परमात्मा का रसा स्वादन में लगी हुई है। अंतर स्वरूप की ओर झुकी हुई वृत्ति को, एकाग्र को शुक्ल ध्यान कहते हैं। ध्यान को निष्क्रिय कहा है अर्थात राग और भेद की क्रिया से रहित है, तथापि स्वपरिणति की अपेक्षा से सक्रिय है। या पर्याय का स्वभाव तो भाई साहब कैसा है? स्वपरिणति लिखा, स्वपरिणति की अपेक्षा से, पर्याय का स्वभाव तो बदलने वाला है ना, इस अपेक्षा से उसे सक्रिय भी कहते हैं। क्या निष्क्रिय है तो राग और भेद नहीं है उसमें, इसीलिए वह निष्क्रिय है, और स्वयं की पर्याय है इसीलिए पर्याय का स्वभाव एक समय मात्र का, इसीलिए उसे सक्रिय भी कहते हैं। दोनों बातें आगे। स्वपरिणति की अपेक्षा से सक्रिय है, पर्याय है, अबुद्धि पूर्वक राग श्रेणी में बरतता है। अबुद्धि पूर्वक राग श्रेणी में, शुक्ल ध्यान में जो है बुद्धि पूर्वक राग का अभाव हो गया है। अबुद्धि पूर्वक राग है जो स्वयं के ज्ञान में नहीं आता है, उसे केवल परमात्मा ही जानती है, समझ गए ना आप? वो ऐसा राग रह गया है, अभी वो छदमस्त है, भावलिंगी संत है, त्रिवेणी चढ़ रहा है, लेकिन उसके ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है। ऐसी मतलब पर्याय में भाई साहब ऐसी अभी चंचलता थोड़ी सी ऐसी रह गई है, राग रह गया है, लेकिन वह राग को ज्ञानी भावलिंगी संत नहीं पकड़ पाते हैं भाई साहब, उसे तो केवल ज्ञान का विषय होता है, समझ गए ना आप? ऐसी अबुद्धि पूर्वक राग छदमस्त है ना, समझिए। अभी कोई परमात्मा तो हुआ नहीं पर्याय में। तो कहते अबुद्धि पूर्वक राग श्रेणी में बरतता है, यानी श्रेणी में मतलब शुक्ल ध्यान की श्रेणी में। वह राग शुक्ल ध्यान नहीं है, वह राग शुक्ल ध्यान नहीं, जो अबुद्धि पूर्वक राग है वह शुक्ल ध्यान में की श्रेणी में नहीं आता है। शुक्ल ध्यान की श्रेणी में जो वीतराग दशा है वो ही श्रेणी में आती है शुक्ल ध्यान में, और जो अबुद्धि पूर्वक राग भी रह गया है वह भी वास्तव में शुक्ल ध्यान की श्रेणी में नहीं आता है। उससे रहित स्वरूप की एकाग्रता को परम योगी शुक्ल ध्यान कहते हैं। इस प्रकार यह अपनी 89वीं गाथा है, और टीका पूर्ण करने के बाद मुनिराज यहाँ 2 श्लोक यहाँ पर इसी गाथा के ऊपर 4 ध्यान के ऊपर यहाँ 2 श्लोकों में यह बात करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया है, कल अपन इन श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं